नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक हिंदी देवनागरी लिपि ही है। उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आते हैं पिछले साल की परीक्षाओं में जो आए हैं उन्हें मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। भारत की सबसे प्राचीन लिपि खरोष्ठी लिपि है। नंबर 2 प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। नागरी लिपि का समुचित विकास 10वीं शताब्दी माना जाता है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के राजा जयभट्ट ने किया था। देवनागरी में ए की 12 खड़ी को स्वीकार करने का सुझाव काका कालेलकर ने दिया था। सभी लिपियों में पूर्ण वैज्ञानिक लिपि देवनागरी लिपि मानी जाती है। देवनागरी लिपि में 11 स्वर हैं। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार अथवा बिंदु का प्रयोग करने का सुझाव बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा लिपि सुधार समिति गठित 1941 में की गई थी। देवनागरी लिपि में महाप्राण ध्वनियाँ निकालने का सुझाव लाला श्रीनिवास दास ने दिया था। महाराष्ट्र साहित्य परिषद संस्था द्वारा देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। तिलक ने देवनागरी के 120 टाइप निर्धारित किए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति का गठन सन 1953 में किया था। विश्व में सबसे पहली चित्रलिपि मानी जाती है। विकास की दृष्टि से ब्राह्मी लिपि को 3 भागों में बांटा गया है। देवनागरी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से विकसित हुई है, इसीलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी और नेपाली में भी किया जाता है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। हिंदी भाषा का विकास 1000 से प्रारंभ हुआ। हिंदी के विकास के आदिकाल में अपभ्रंश और हिंदी साथ साथ चल रही थी। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? अर्धमागधी से। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से। किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है? ब्रजभाषा का। भला हुआ जो मारिया बहिनी म्हारा कंतु किस कवि द्वारा लिखित रचना है? पंक्तियां हैं मुंज कवि। रासो ग्रंथों की प्रमुख भाषा कौन सी है? ऑप्शन में यदि आता है डिंगल, संस्कृत, पिंगल, गुजराती, तो इसमें सही ऑप्शन है डिंगल। पृथ्वीराज रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो डिंगल। बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल्य हैं।
हिंदी बोलने वालों की अनुमानित संख्या, यदि ऑप्शन में 90 करोड़ आता है तो लगभग 90 करोड़ है। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ, ऑप्शन में है शारदा लिपि से, कुटिल लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, खरोष्ठी लिपि से। तो कुटिल लिपि से हुआ, सही आंसर है कुटिल लिपि से हुआ। वर्तमान देवनागरी लिपि, ये पहले भी कुछ प्रश्न आ चुका है, 10वीं शताब्दी में विकसित हुई। देवनागरी लिपि का दूसरा नाम नागरी लिपि है। प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता थी, इसके वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगती थी। महमूद गजनवी ने अपनी मुद्राओं अथवा सिक्कों पर अपना नाम किस लिपि में दिया? तो देवनागरी में दिया। देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं? कुल 52 वर्ण हैं, ये पहले भी आ गया है। देवनागरी लिपि किस भाषा को लिखने में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन में यदि आता है सिंधी, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, तो सही उत्तर है हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन में यदि तमिल, बंगला, मराठी, कन्नड़ है तो सही उत्तर होगा मराठी। और यदि नेपाली के लिए यही प्रश्न आता है, देवनागरी में लिखी जाती है नेपाली। भारतीय संविधान में किसे राजलिपि घोषित किया गया है? अथवा भारत की राजलिपि किसे माना जाता है? यदि ये ऑप्शन आता है नागरी, देवनागरी, रोमन, उर्दू, तो देवनागरी। निम्न में से किस लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है? तो देवनागरी को कहा जाता है। देवनागरी लिपि में कौन सा गुण नहीं है? ऑप्शन में है निश्चितता, उच्चारण में एकरूपता, वैज्ञानिकता, मात्रात्मकता। तो जो गुण नहीं है इसमें वो मात्रात्मकता का नहीं है। देवनागरी लिपि में सुधार के लिए लोकनागरी नाम से अभियान चलाया, किसने चलाया? महात्मा गांधी ने, आचार्य विनोबा भावे ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो सही उत्तर आएगा आचार्य विनोबा भावे। सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित देवनागरी लिपि सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। मुझे लगता है जब आप इस ऑडियो को सुनेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।